गलती से चला गया, गलती से। पंजी परी 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 के साथ सारा दिन मन लगा रहता है। अरे मैया, पिछले 2 दिन में जो शिकायतें की इन्होंने एक दूसरे की, उससे ज्यादा तो 2 घंटे में तारीफ लिख डाली है बेटी में। कमाल है, इन चारों ने सच में तारीफें लिखकर डाली, सिर्फ मैंने ही नहीं डाली। Je n'ai pas écrit, ils ont écrit on प्रेमा। मैंने तो एक भी तारीफ नहीं लिखी किसी की, लेकिन इन्होंने मेरी लिखी। शर्म कर प्रेमा। हे शिव शंभु, हमने भी स्वयं कर कमलों द्वारा पेटी भीतर कोई प्रशंसा संदेश निर्धारित नहीं हुआ। दीदी को पता चलेगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी कि इसमें मेरी लिखी एक भी तारीफ नहीं है। मैंने इन चारों में से किसी की तारीफ की नहीं। इसीलिए तारीफों के आगे शिकायतें कमजोर पड़ गई, और जब रिजल्ट निकालने के लिए शिकायतों को तारीफों से घटाया गया तो ये रिजल्ट आया 0 0 0 0। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप चारों ने मेरे लिए इतनी अच्छी। सच बताऊं, मैंने ना सारी झूठी शिकायतें लिखकर डाली थी। बहन, हमने भी तो समस्त पर्चियों में उल्लासनाओं का यथार्थ लेखन कदापि नहीं किया। निसंदेह वे पूर्ण रूप से असत्य ही थी। हमने भी कौन सी शिकायतें सच्ची लिखी थी, सब झूठी थी, कह रही हैं दीदी। मैंने भी ढूंढ ढूंढ कर सबके बारे में झूठी शिकायतें लिख डाली। अब पता चला किसी को किसी से कोई बड़ी शिकायत नहीं, बस खाली ये डब्बा भर रहे थे। सही बात है, हम सब जबरदस्ती खुन्नस में और वो कंगन जीतने के कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे की झूठी शिकायतें लिखे जा रहे थे। आई एम रियली सॉरी। सत्य। मैया, हम आपके चरण कमलों में अपना सादर स्वदोष स्वीकृत करते हैं। क्षमा याचना, असंख्य क्षमा याचना। नहीं दीदी, आप क्यों, आपकी तरफ से भी मैं बोलूंगी, दीदी और मेरी तरफ से भी सॉरी। मम्मी जी, क्या हुआ, रो क्यों रही है? मैं बहुत खराब हूँ। इन सब ने तारीफें लिखी, लेकिन मैंने कोई तारीफ लिखी नहीं। सुनो, तुम लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं परी, तुम रो मत। क्यों, मेरा लाइनर खराब हो गया क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम अकेली नहीं हो। सॉरी तो मुझे भी इन तीनों से बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो किसी की तारीफ ही नहीं लिखी। शैने मैम पाएक्री, मैंने भी नहीं लिखी। मतलब हम पांचों में से सिर्फ ये दोनों महान निकली? वाह। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो दीदी है। आज तो मैं दीदी की और भी बड़ी भक्त हो गई। दीदी, मुझे माफ करना, मैं तो सोने के कंगन आपके लिए जीतना चाहती थी, इसीलिए किसी की तारीफ नहीं लिखी। मंजीरी, तुम्हारी दीदी तो बहुत बाहर निकली। उन्होंने तो खुद से भी भेदभाव किया नहीं, उन्होंने तो खुद की भी कितनी तारीफें लिख दी। वाह। परंतु बहनों, यथार्थ रूप से हमने भी किसी के प्रति कोई भी स्तुति लेखन कदापि नहीं किया है। उन्होंने भी किसी की तारीफ नहीं लिखी, कह रही है दीदी। अच्छा, हाँ? हरिओम। अच्छा, अब समझ में आया, ये सारी तारीफें आप लोगों ने खुद ही लिखकर डाली है। अब जो हुआ वो गलती नहीं शुरुआत। हाँ भाई, पर्चियों वाला झूठ हमने बोला है, पर्चियों वाला झूठ बोला है, लेकिन मैंने तो बस ये से वो नुसम कूल। इट्स ओके कन्हैया, हमें पता है आप तो हम सबको मिलाने की कोशिश कर रहे थे, भले ही झूठी पर्चियों के बहाने ही सही। और वैसे भी हमें कौन सा सच्ची की शिकायत थी किसी से?
सासू मां मिलोट, ये अदालत जानना चाहती है कि ये सोने के कंगन का क्या होगा, किसको मिलेगा? ये सोने का कंगन किसी को नहीं मिलेगा। कन्हैया, सोने का कंगन पहनेगा? कन्हैया, इस जैसे 4 और बनवा देना, मैं एक एक सबको दूंगी। और पंजीरी, आज स्पेशल खाना बनाना, सब लोग एक साथ बैठ के खाएंगे। अरे वाह, क्या स्टेटस अपडेट है। कुंती फैमिली डाइंग टुगेदर। डाइनिंग। कन्हैया जी, स्पेलिंग? डी। नहीं, कुंती की स्पेलिंग। लिखो KHADUS, खड़ूस। अरे मम्मी जी रुको। स्माइल। दामाद जी, ये ऊपर से लेके नीचे तक सरसों का खेत बने काहे घूम रहे हो? नंदोई जी, क्या अभिनय क्रीड़ा में भकुलम भक्त के प्रमुख पात्र की प्राप्ति आपको हो गई है? नाटक में किसी ढोंगी बाबा का रोल मिला है, पूछ रही है दीदी। बाबा भृंगराज, नाम तो सुना सुना है। सुना सुना नहीं सासू मां, खिला खिला। आहा, त्रिकालदर्शी भृंगराज बाबा महात्मा योगी गुरु हैं। उन्होंने मुझसे कहा है, बेटा प्रताप, गुरुवार को सर से पांव तक पीला वस्त्र पहन के निकलना, काम हो जाएगा। दामाद जी, काम तो तुम कुछ करते नहीं हो। जा जा, घर छोड़ के जा। बैठ रहे हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे घर जमाई लगते हैं। नाम है प्रताप, काम एक्टिंग। तत्पश्चात महंत ने वर्णन किया है कि आप अभिनय क्रीड़ा में प्रवीण हो जाएंगे। शुभ है, मतलब बाबा ने कहा आप एक्टिंग करने लग जाएंगे, पूछ रही हैं दीदी। अरे एक्टिंग तो आती है, बाबा ने कहा मुझे रोल मिलने वाला है। कौन सा? क्रीम रोल या चीज रोल? मुझे तो शेजवान रोल भी बहुत पसंद है। लो, मुझे बता देती, मैं तो कोई भी रोल बना सकती हूँ। पनीर रोल, आलू रोल, वेज रोल, टिक्का रोल, मंचूरियन रोल। मंजीरी, चलो ना रोल बना के खाते हैं, चलो। अरे मोहतरमाओ, फिल्मों में एक्टिंग का रोल मिलेगा। वो कैसे खाते हैं? बताते हैं। बाबा ने कहा है, बीवी के लिए बहुत चाय बना लिए, अब करियर बनाओ, इसीलिए कुछ दिनों से बाबा के दिए हुए नुस्खा आजमा रहे हैं। ए दामाद जी, कब किए नुस्खे? हमने तो देखे नहीं। देखे नहीं होंगे, महसूस जरूर किए होंगे। कुछ दिन पहले आप बरामदे में फिसल के गिरी थी, बाबा का दिया हुआ मंत्र था गंगा जल, वही छिड़के थे। जय बाबा। चलिए अब हम दर्शन कराते हैं। भृंगराज बाबा। नंदोई जी, क्षमा याचना, परंतु निकेतन प्रस्थान पथ उस समक्ष है। कदाचित आप इस धरा में क्यों प्रवाहित हो रहे हैं? बाहर जाने का रास्ता उधर है, अब वहां से क्यों जा रहे हैं, पूछ रही है दीदी। बाबा बुलाकर कमरे में तो नहीं बिठा रखे? ना सासू माँ, बाबा ने कहा है गुरुवार को पीला वस्त्र पहन के पूरब दिशा की ओर जाना, किस्मत खुल जाएगा। इसलिए अब हम खिड़की से उतरेंगे। हड्डियां मत तुड़वा लेना दामाद जी। चमन लिखा है सासू माँ, लिखा होगा, हूं नहीं। क्या है ना, आपका 2-3 साड़ी को रस्सी बना के लटकाए हैं, आराम से उतरेंगे। जय बाबा भृंगराज, बाय। क्या हुआ? उतर लिए आराम से। मतलब गिर गए फिर से। देखो, मॉनसून में बरसात हो ना हो, पर पहली तारीख होते ही हम पे ये बिलों की बरसात जरूर हो जाती है। ये बिजली का बिल, ई मेंटेनेंस बिल, ई लड़कों की तनख्वाह, ऊपर से ये नए नए टैक्स और जोड़ दिए सरकार ने। भैया जी, ये रहा आपका जूस का बिल, लीजिए। खतरू भैया आते हैं दोपहर को। तुम्हारा मन। 14,000। ये
बचा कुचा जूस तो ये जूस वाले ने निकाल दिया। इसमें आप अगर पुकार फिल्म की माधुरी दीक्षित ना लगी तो आप मेरा नाम बदल देना, दिल खोल के बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत ज्यादा। अरे मैडम जी एक बार देखिए तो, मैडम जी सुनिए कुछ बोलिए। ए देखिए, ए देखिए मैडम मैं साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हूँ, देखिए। अरे यार भैया सुबह से एक भी साड़ी नहीं बिकी है, जो भी आता है जूस पी के चला जाता है। इससे अच्छा तो जूस की दुकान खोल लेते, बीच बीच में साड़ी दिखाते, क्या पता 2-4 बिक ही जाता। एक काम कर खतरू, हाँ कल से ही अनार और मौसमी का जूस बंद कर और गन्ने का जूस पिला। अच्छा। अबे तेरी तनख्वाह से ज्यादा तो जूस का बिल है। ये तो बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा है। अरे आइए मैडम। खतरू मैडम को साड़ी दिखाओ। आइए मैडम प्लीज आइए। मैडम ये लीजिए। भैया डायरेक्ट 25,000 वाली साड़ी फांत रखी है। खतरू जा जाके जूस लेकर आ, अनार का। हाँ? सब्जी रख दी? हाँ माँ जी, आलू की सब्जी, पतुए की सब्जी, बैंगन की सब्जी। और दाल? हाँ माँ जी, मूंग की दाल, चने की दाल। अरे चने की दाल लल्ला नहीं खाता है। मेरे हाथ की बनी खाने लगे। आपको गोभी नहीं पसंद ना? मेरे हाथ की चाट चाट के ना खा ली ना तो दीदी को कहना मेरा नाम बदल दे। अच्छा रुको, दही? कौन सी दही रखूं? नॉर्मल दही, गाढ़ी दही, मिष्टी दही, नमकीन दही, जीरा दही? अरे मेरे दिमाग की दही मत करो, कोई सी भी रख लो। बहू ठीक से रख लेना, सब भूलना मत कुछ। कितनी बार तुझे कहा है एकदम सामने फुदक कर मत आया कर, किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। ऐसे भी लल्ला की चिंता में मरी जा रही हूं। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे लल्ला को, आजकल परेशान सा दिखता है, चीजें रख के भूल जाता है, खोया खोया गुमसुम सा रहता है। मम्मी जी कहीं कन्हैया जी कवि बनने की तो नहीं सोच रहे? देखो इंटरनेट पे लिखा है जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, कवि बनते हैं, वो लोग ना अक्सर खोए खोए से उदास उदास ही रहते हैं। देखो। हो ना हो उसका काम ठीक से नहीं चल रहा है। पहले खाना पूरा खाकर आता था, अब डब्बा भी भरा ही वापस आ जाता है। काम की टेंशन में आदमी की भूख तो मर ही जाती है ना। बेटा पंजीरी, आज से तुम उसे गरम गरम खाना बनाकर देकर आया करो और अपने सामने बैठकर खिलाया करो। अरे कुंती ये ले मुंह मीठा कर। अरे सरला, हाँ। तूने नई गाड़ी ले ली क्या? अरे गाड़ी नहीं, ये तो मेरी ननद के वहां से आई है मिठाई। उसने कहा था कुंती को जरूर खिलाना। उन लोग का जो कोर्ट में केस चल रहा था ना 12 साल पुराना, कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुना दिया। ये ले। कोई अच्छा वकील कर लिया था क्या? वकील नहीं, ननद ने अपने बेटे की शादी कर ली थी। ओ, तो बहू वकील निकली जिसने केस जिता दिया। बहू वकील नहीं, बहू भाग्यशाली निकली। उसके कदम घर में पड़ते ही उनका 12 साल पुराना केस निपट गया। तू सोच, किसी किसी की बहू के कदम घर में पड़ते ही पूरे घर की किस्मत चमक जाती है और किसी किसी की तो लुटिया डुबा देते हैं। मम्मी जी डुबा देते हैं। डुबो? 15 साड़ियां दिखाई आपको, एक भी पसंद नहीं आई आपको? अच्छी है, इसकी क्या प्राइस है? 28,000। 28,000? हेलो, भेन प्रकार धातु संग्रहित कक्ष भीतर भी प्रभु अर्चना सुगंधित यंत्र प्राप्ति नहीं हुई है। स्टोर रूम में भी अगरबत्ती का पैकेट नहीं मिला, कह रही है दीदी। तो बेटा कन्हैया से पैसे लेके लेती आना एक पैकेट, अभी उसे गर्मा गर्म खाना खिला। हाँ माँ जी। बेटा कभी मेरे लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई तो तू तो शुद्ध हिंदी में पता समझाते समझाते ही मेरा क्रियाक्रम करा देगी। दीदी सेम साड़ी ऑनलाइन भी मिल रही है, वो भी डिस्काउंट पे। तो चलिए मैं भी आपको डिस्काउंट दे देता हूँ ना। मैं चलिए 26,000 पे डन करते हैं। भैया यहाँ 22,000 की मिल रही है, वो भी कैशबैक और 30 डेज रिटर्न पॉलिसी के साथ। रिटर्न? अरे दीदी मेरी बात मानो, ऑनलाइन ले लेते हैं, एक हाथ फंक्शन में पहन लेंगे, उसके बाद रिटर्न कर देंगे। ठीक है भैया, रहने दीजिए, हम ऑनलाइन ही मंगा लेंगे। अरे और दिखा देते हैं ना, कम में भी है। अरे मैडम
अरे मैडम सुनिए तो सही, और एक और दिखा देते हैं। भैया ये इंटरनेट बनाने वाला हमको मिल जाए ना तो चौक पे बैठा के पीटेंगे। जिसे देखो सब इंटरनेट से ही बुक करवा लेते हैं। वैसे भैया माफ करना, एक निक्कर अपने लिए हमने भी नेट से ही बुक करवाया था। बेटा तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हें ऑनलाइन भेज देंगे। जाओ जूस वापस करके आओ। जी भैया। कन्हैया जी खाना। हाँ मैया। कन्हैया खाना पहुंचा? हाँ मैया खाना तो पहुंच गया, पर भूख मर गई मैया। क्या हुआ? कुछ नहीं मैया। वो पंजीरी तो आ गई है, पर 2 कस्टमर दुकान से उठ के चले गए मैया। चल मैया बाद में बात करता हूँ। सुन, पंजीरी के हाथ में वो साड़ी भिजवा दियो। हाँ ठीक है मैया। पंजीरी तो आ गई है, पर 2 कस्टमर दुकान से उठ के चले गए। आ गई है, पर 2 कस्टमर दुकान से उठ के चले गए मैया। बहू के कदम रखते ही ग्राहक उठ कर चले गए। माँ जी मैं तो बस अगरबत्ती का पैकेट लाई थी, वो दीदी को दे दिया। कन्हैया जी ने तो मुझे कोई साड़ी नहीं दी। लो फिर भूल गया। भाभी पूरी रास्ते रिक्शा के पीछे भाभी भाभी चिल्लाते रहे, आपने सुना ही नहीं। अब रास्ते में तो 50 भाभी घूमती है, आपको पंजीरी भाभी कह के चिल्लाना चाहिए था। माफ करना भाभी, आप पांचों के नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। माँ जी यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता है, भैया ने साड़ी भेजी है। दिन में 3 बार कह रहे थे साड़ी भिजवाने को, उसने अब भेजा है। अरे माँ जी। ए सुन। हाँ माँ जी। अल्लाह की दुकान मंदी चल रही है ना, बताना। वो तो मुझे कुछ बताता नहीं है, तू तो मुझे माँ समझता है ना। काम वाम सब ठीक चल रहा है ना? ये भाषा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, मुंह खोल के बोल। रो रहा हूँ माँ जी। रो क्यों रहा है? फिलहाल मैं नहीं रो रहा हूँ, भैया रो रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने माँ जी, धंधा मंदा नहीं चल रहा है, एकदम ठप पड़ गया है। कहना नहीं चाहिए। एक आदमी आया, बोला खतरू मेरे घर में मक्खी मार दे, दुकान में बैठे बैठे प्रैक्टिस हो गई होगी। मैं जूस बना रही थी। माँ जी आप कौन सी जूस पियेंगे? संतरे की, सेब की, मौसम्बी की, चीकू की, अंजीर की? हे भगवान, भैया वहाँ 20 पी रहे हैं, आप संतरे और अंजीर के जूस पी रही हैं। थोड़ा खर्चा कम करो माँ जी प्लीज। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। 6 अगरबत्ती, भगवान सुन रहे हैं। माँ जी थोड़ा खर्चा कम करो माँ जी। अगर माँ जी भैया आपकी बार टाइम पे तनख्वाह नहीं दिए, यहीं पर प्याज तोड़ेंगे, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम आपसे ही लेते रहेंगे। रोटी मैं आप ही बना के लाती हूँ। चलता हूँ मैया, वेट कर रहे होंगे भैया। प्रणाम।